ट्वेल्थ विषय इतिहास परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रायसेन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। फिर तीसरा है आपका, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका बुद्ध की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध गया में हुई थी, बौद्ध गया में। आगे है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ये सब मतलब हिट क्वेश्चन है बच्चों, ये परीक्षा में आता ही आता है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ हो जाएगा जैन धर्म, इसको नहीं लिखना है। फिर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो वासवन्ना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का। फिर है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु में हुआ था। फिर है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद एवं उपाली। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। ये सब हिट क्वेश्चन है बच्चों, इतिहास का क्लास 12 इतिहास में हिट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो इसको निरंजना नदी के किनारे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो कनिष्क के। जैन शब्द का क्या अर्थ है? तो जैन शब्द मतलब होता है जिन। तो ये जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। मतलब जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। जो किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है। स्तूप क्या है? तो स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला, ढे या थुहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिवारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहते हैं। कहने मतलब है कि महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गई थी तो उनको अस्थियों को 8 भागों में बांटकर रखा गया जिस स्थान पर, वहां पर स्तूप का निर्माण कहा गया। इसको हम लोग स्तूप कहेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सभ्यक ज्ञान, सभ्यक दर्शन और सभ्यक आचरण। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। या प्रथम उपदेश ही घटना ही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। मतलब बुद्ध जो पहला उपदेश जो दिए थे वही आपका धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित था? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष
कौन थे? तो चतुर बौद्ध समिति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला है लघुतरीय श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर क्या है? तो महावीर स्वामी के 478 ईस्वी पूर्व मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रह गए। स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। वे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, वही श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे। वे नग्न रहते थे, जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे। ये लोग दिगंबर कहलाए। अगला है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताए हैं बच्चों, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। आस्तेय, कभी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह ना करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। फिर है चैत्य और विहार क्या है? यहाँ किया लिखा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या है? चैत्य और विहार क्या है? तो चैत्य क्या है? तो चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य कहलाए। चैत्य अनेकानेक भागों पर खड़ा एक बड़ा हॉल जैसा होता था। ये चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा एक बड़ा हॉल जैसा होता था। यह बौद्ध मंदिर भी कहलाता था। विहार क्या है? तो विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास होते थे। विहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। विहारों का उपयोग वर्षा काल में बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु होता था। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय है आपका बच्चों, महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता सुयोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया तथा इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गया। उनसे एक पुत्र राहुल भी हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति। तीसरा, एक मृत व्यक्ति। चौथा, एक सन्यासी। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने अलार कलाम एवं रामपुत्र जैसे आचार्य से शिक्षा प्राप्त की। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो महात्मा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। दुख, तो गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से भरा है। यहाँ जन्म, मरण, वृद्धावस्था, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग एवं इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना आदि सभी दुख है। दुख समुदाय, तो समुदाय का अर्थ है कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण इच्छा बतलाया है। दुख निरोध, निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए इच्छा का खत्म करना आवश्यक बताया है। दुख निरोध मार्ग, गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु का त्याग ही दुख निरोध मार्ग है। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अगला है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, वर्णन कीजिए। तो स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला, ढेर या
थूहा होता था। स्तूप का संबंध मृतक के दाह संस्कार के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र बर्तन में रख कर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। क्योंकि इस स्तूप में पवित्र अवशेष रखे होते थे, अतः समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। पहले मात्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बने, बाद में बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों पर भी स्तूप निर्मित किए गए। स्तूपों की संरचना, स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार मिलता है। उसमें मेंधी के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का थूहा पाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। इस अंड की ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी होती थी, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था। इसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हर्मिका का अर्थ देवताओं का निवास स्थान होता है। स्तूप को चारों ओर से एक दीवार द्वारा घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। बच्चों, जो है ये सब मुख्य पॉइंट है, इसको आपको जरूर याद करना है। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थल प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। कालांतर में वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश द्वार पर मेहरा बदार तोरान बनाए गए। इस प्रकार स्तूप की संरचना की गई। अगला, हीनयान एवं महायान संप्रदाय में क्या अंतर है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षुओं में पारस्परिक कलह और मतभेद उत्पन्न हो गए, जिससे बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान एवं महायान संप्रदाय में अंतर, तो ये 2 भाग में विभाजित हो गया। अंतर क्या है? तो हीनयान मत बौद्ध धर्म का प्राचीन तथा अपरिवर्तित रूप था, जो पुराने नियमों का पालन करते थे। महायान बौद्ध धर्म का नवीन एवं संशोधित रूप था। हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखते थे। अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था। महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध की शिक्षा में कुछ परिवर्तन के द्वारा अपनाए। हीनयान निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया करते थे, जबकि महायान में निर्वाह प्राप्ति के लिए मुक्तिदाता का होना आवश्यक था। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा महामानव मानते थे, जबकि महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते थे। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते थे। हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाह प्राप्ति था, जबकि महायान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। हीनयान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक था एवं इनकी पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई थी, जबकि महायान संप्रदाय का संरक्षक सम्राट कनिष्क था एवं इनकी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हीनयान भौतिक सुखों को नकारते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग भौतिक सुखों को स्वीकार किया तथा संपत्ति रखना प्रारंभ किए। ये जो नोट्स है बच्चों, ये पीजीटी इतिहास के पीजीटी शिक्षक प्रणव प्रियदर्शनी द्वारा बनाया गया है। जो इतिहास के पीजीटी शिक्षक है, बहुत सटीक आंसर उन्होंने दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा। परीक्षा में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए कॉपी में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।